ट्रांजैक्शन, यानी कि हम लोगों को रेशो गिवन होगा और हमें ये बताना होगा कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का हमारे रेशो पर क्या फ़र्क आएगा, क्या इफ़ेक्ट आएगा, एक्चुअल में इम्प्रूव होगा, डिक्लाइन होगा या फिर कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो चीज़ हम सीखेंगे जो कि हमने करंट रेशो में भी सीखी है, कंसेप्ट वही रहेगा, सब चीज़ें वही रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों को डेट इक्विटी रेशो गिवन है 2:1। कितना गिवन है? 2:1 गिवन है। तो जैसा मैंने आपको सिखाया है, जब भी आपको ऐसे गिवन होगा आप इसे पर्टिकुलर अमाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए। यानी कि डेट इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन में इक्विटी। तो मैं इसमें इसे 20,000 या 10,000 में कन्वर्ट कर लूँगी। यानी कि चाहे तो मैं 3 0 लगा के या 4 0 या 5 0 लगा के इसे अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को देखेंगे और इसे सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे कि हमारा रेशो इम्प्रूव हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट बाय टेकिंग अ लॉन्ग टर्म लोन। आप एक एसेट परचेज कर रहे हो और एक लॉन्ग टर्म लोन लेने के बाद, तो देखो जब भी आप लॉन्ग टर्म लोन लोगे तो आपका डेट, जो कि ये डेट है और ये इक्विटी, राइट, तो आपका डेट जो है वो तो इंक्रीज होगा बट इक्विटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया बट डेट इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा अमाउंट मानना है जो कि राउंड ऑफ फिगर में हो। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ 5,000। तो 20 में अगर 5,000 मेरे डेट के ऐड हो गए तो ये अमाउंट बन जाएगा 25,000 का। और इक्विटी जो कि मेरी कोई चेंज इक्विटी में नहीं आया तो इक्विटी मेरी 10,000 ही रहेगी। अब रेशो क्या हो गया? 2.5:1। तो यानी कि हमारा रेशो 2.5:1 हो गया, इंक्रीज हो गया, इम्प्रूव हो गया। तो आपको इस तरीके से ट्रांजैक्शंस को देखकर आइडेंटिफाई करना है। सेकंड इसमें लेते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। यानी कि आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो लेकिन कैश में कर रहे हो, तो आपका क्या चेंज आएगा? देखो, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो इसी में करते हैं। क्या होती है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, हम ये सोचते हैं कि डिबेंचर्स तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है, तो डेट कम हो जाएंगे हमारे। लेकिन जब भी डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है तो उसे करंट लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया जाता है विद इन अ ईयर। ठीक है, जो कि हमने 12th के रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर में भी सीखा। तो इस केस में हमारे डेट में कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि आपके जो डिबेंचर्स रिडीम होने थे वो करंट लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो उसमें तो कोई चेंज आया नहीं। सेकेंड, इक्विटी, भाई शेयर होल्डर से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यानी कि ना तो आपके डेट चेंज हुए ना ही इक्विटी चेंज हुई, तो यानी कि रेशो क्या रहा? सेम रहा, नॉट चेंज्ड। थर्ड अब इसमें सीखेंगे जिसमें कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। यानी कि आप क्या कर रहे हो? अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो। तो क्या होगा? हम अगर अपने डेट 2,000 रुपये के निकाल दें, ठीक है, यानी कि मैं 2,000 के डेट माइनस कर दूं और इक्विटी में उन 2,000 को प्लस कर दूं, क्या इफेक्ट आएगा? ये हो जाएगा राउंड ऑफ में ही लेते हैं, इसे लेते हैं 5,000। तो ये हो जाएगा हमारा 15,000। यानी कि 20 में से मैंने 5,000 के डेट कन्वर्ट कर दिए इक्विटी शेयर्स में और ये हो गया हमारा 15,000। आंसर विल बी 1:1। तो यानी कि मेरा रेशो क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आपको ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखना है और अपनी तरफ से कोई भी राउंड ऑफ अमाउंट ले लो जिसमें आपको कैलकुलेशन करना ईजी लगे, राइट। तो इस तरीके से हम सॉल्वेंसी रेशो का इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आया है। अगर समझ आया है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें गाइज, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।